भारत और अमेरिका रे बीच भी चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता रे दौरान दोनों देशों रे बीच करेगी सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शांति समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दा माथे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट छात्रावास और शिक्षा परिसर रो कर्या उद्घाटन, हीरामनी आरोग्य धाम रो भी कर्या भूमि पूजन। भारतीय जनता पार्टी राज्य की कांग्रेस सरकार माथे तानाशाही करबारो मांडी आरोप, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कया प्रदेश में मानव अधिकार आरोप एरियो है लगतमार हनन। एसीबी री उदयपुर इकाई पालीमा दिशाशी अभियंता ने 13 लाख रुपया घूस लेवता रंगे हाथा करी गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजमार्ग कामकाजना सावल तरीका सु चालवा देवा खातर कर हो घूस की मांग। आ प्रदेश मौसम में आयो बदलाव, राजधानी जयपुर में बादला मंड्या रहवा सु तापमान में आई गिरावट, लोगों ने मिली गर्मी सु थोड़ी घणी राहत। खबरां में आपरो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। भारत और अमेरिका रे बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत हुई, जिनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अमेरिका रा मंत्री मौजूद था। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शांति समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दा माथे बातचीत करेगी। दोनों देश संयुक्त वक्तव्य जारी करता थका आतंकवाद से लड़बारी प्रतिबद्धता ने दोहराया। इन दौरान भारत पाकिस्तान ने अपना देश में फल फूल रिया आतंकवाद माळे लगाम लगावाड़ो कड़ो संदेश भी दे दीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट छात्रावास और शिक्षा परिसर रो उद्घाटन करवार साथ हीरामनी आरोग्य धाम रो भूमि पूजन भी कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि इन धाम रे विकसित वे जाबा सु लोगों ने चोखी स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेला। वे कहा कि मां अन्नपूर्णा रे प्रति मां की गहरी आस्था रही है। मैं मां अन्नपूर्णा री मूर्ति ने कनाडा सु पाछा ले रहा हाँ। संस्कृति री एड़ी घणी पिछाण बीते 7-8 वर्षा में मैं विदेशा सु पाछा ला चुका हाँ। मोदी आज श्री अन्नपूर्ण धाम के शैक्षणिक परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि श्री अन्नपूर्णा धाम में नई सुविधा विकसित होने से लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। साथियों, समृद्धि और धन धान्य की देवी मां अन्नपूर्णा के प्रति हमारी अगाध आस्था रही है। पाटीदार समाज तो धरती माता से सीधा जुड़ा रहा है। मां के प्रति इस अगाध श्रद्धा के चलते ही कुछ महीने पहले मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को हम कनाडा से वापस काशी ले आए हैं। माता की इस मूर्ति को दशकों पहले काशी से चुराकर विदेशों में पहुंचा दिया गया था। अपनी संस्कृति के ऐसे दर्जनों प्रतीकों को बीते 7-8 साल में विदेशों से वापस लाया जा चुका है। आप सब सेवा के इस यज्ञ में मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से और अधिक समर्थ बने, और अधिक समर्पित बने और अधिक सेवा की ऊंचाइयों को प्राप्त करते चले। ऐसे मां अन्नपूर्णा आपको आशीर्वाद दें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई भी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा है कि पानी की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाना घणो जरूरी है। वे आज मुंबई में राष्ट्रीय जल शिखर सम्मेलन में बोलता था कहा कि देश की 800 नदियां में सु हिमालय सु निकल वाली खाली 12% नदियां है। इन अलावा दूजी नदियां बिरखारा पानी माळे निर्भर है।
वे कहा कि देश में जतरी भौगोलिक विषमता है उन कारण पानी की भी उतरी ही बड़ी चुनौती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज मुंबई में ब्रह्मा रिसर्च फाउंडेशन के राष्ट्रीय जल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2021-22 के साल में सरकार ने बारिश के पानी के संरक्षण के लिए 2 लाख से ज्यादा निर्माण कार्य 700 जिलों में किए। 21-22 के इस साल में जो अभी मार्च में समाप्त हुआ है, जो हमने इस साल में पानी से जुड़ी हुई ऐसी गतिविधियों पर जो जल शक्ति केंद्र पूरे 700 जिलों में, इस बार जब हमने किया था तब वी हैव एक्सपेंडेड इट टू पैन इंडिया, हमने 700 जिलों में जो काम किया, 4 महीने के बारिश के समय में पानी के संरक्षण संचय को लेकर के 2 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर्स देश में बनाए गए और लगभग 65,000 करोड़ रुपया जो है उसके ऊपर पानी के सेक्टर पर निवेश किया गया। 50 साल पहले या आजादी के बाद में जो हमारी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता थी, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दैट यूज्ड टू बी 5,000 क्यूबिक मीटर्स, और आज वो आबादी के बढ़ जाने के कारण से और पानी की डिमांड के बढ़ने की चुनौती के होते हुए आज वो घट करके 1500 क्यूबिक मीटर पे आ गई है, 1/3 रह गई। और जो सामान्य स्टडी पूरी दुनिया में की जाती, और इसमें जब मैं 1500 क्यूबिक मीटर की बात कर रहा हूं, इसमें पीने का पानी से लेकर के इंडस्ट्री के पानी से लेकर के खेती में उपयोग किए जाने वाला सारा पानी सम्मिलित है। पूरी दुनिया की जो सामान्य गणनाएं हैं, वो गणनाएं ये कहती है कि किसी सोसाइटी में यदि 1250 क्यूबिक मीटर से पानी प्रतिवर्ष उपलब्धता घट जाए, that society or that nation is to be considered as water stressed nation। हम बहुत तेजी के साथ में उस दिशा में बढ़ रहे हैं, पानी के कम होने के कारण से नहीं, अपनी आबादी के बढ़ने के कारण से और उपभोग के बढ़ने के कारण से। भारतीय जनता पार्टी राज्य की कांग्रेस सरकार में तानाशाही करवानो आरोप लगाई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा करौली में भी घटना माथे बयान जारी करता थका गया है कि करौली में पीड़ित परिवार लगातार FIR दर्ज करावारी गुहार लगा रहा है। इन बावजूद वारी सुनवाई नहीं बैरी है। वे कहा कि प्रदेश में मानव अधिकारों लगातार हनन वैरियो है। इन बावजूद राज्य सरकार चुप्पी साधा बैठी। देखा नहीं था, लेकिन मुगलों की फरस्ती सरकार राजस्थान के अंदर चल रही है और बहुसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार करने का काम कर रही है। करौली के अंदर दंगाइयों ने जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनकी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया, वाहनों को जलाया गया, वो पुलिस के सामने बार बार चक्कर लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कई चक्कर लगाने के बावजूद भी उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। और प्रदेश के अंदर कई जिलों के अंदर धारा 144 लगाना, कई जिलों के अंदर सैकड़ों ने हजारों लोगों को 107, 116 के अंदर पाबंद करना, इस तरीके से तानाशाह सरकार का रवैया राजस्थान की सरकार अपना रही है, वह अनुचित है, गलत है। और मुखिया जी जिस तरीके से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है, भारतीय जनता पार्टी उन तमाम लोगों की आवाज बनने के लिए तैयार है जो लोग अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं, जो लोग अपने आप को पीड़ित समझ रहे हैं, उन सब की आवाज। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इनको इशारा दिल्ली से हुआ है कि इस तरीके के कृत्य करें। मुख्यमंत्री जी, हमें दिल्ली का इशारा नहीं है, हमें इशारा राजस्थान की जनता की तरफ से है कि उनके ऊपर आप जुल्म और अत्याचार कर रहे हो, उनके मानव अधिकार के अधिकारों का हनन करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। राजस्थान राज्यपाल कलराज मिश्र, उड़ीसा राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल आज सीकर जिला खाटू में धर्मशाला री नींव धर्या। इनसे पहले दोनों राज्यपाल बाबा खाटू श्याम रा दर्शन कर्या। धर्मशाला री नींव धर्या जाबारे मुख्य राखी जा जलसा में बोलता था राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि धर्मशाला बन जावा सु अठे आपड़ा भक्ता ने चोखी सुख सुविधा मिल सकेला। खाटू श्याम धाम है। धाम कहने का तात्पर्य वहां का कण कण पवित्र है। वहां के वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रकार की भक्ति का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। उस्ताद इमामुद्दीन खान डागर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी जयपुर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर गुणीजन खाना महाराज सवाई मान सिंह म्यूजियम ट्रस्ट सिटी पैलेस जयपुर का निसू राख्या जावाड़ो 5 दिना ताणी चाल वालों रुद्र वीणा उत्सव री आज शुरुआत हुई।
इन तहत संगीत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय में गुणीजन सभा राखी जी, जिन बाय रुद्र वीणा, निर्माण तकनीक और वादन विधि माथे विशेषज्ञ अपना विचार धर्या। इन मौके उस्ताद इमामुद्दीन खान डागर इंडियन आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी जयपुर के अध्यक्ष शबाना डागर बताया कि सिटी पैलेस में राखी जी संगीत संध्या रमाए के दौरान ये हुआ नहीं, और ये 5 दिन का फेस्टिवल है। और मतलब ये रुद्र वीणा जो बहुत ही रेयर साज है, उसकी प्रिजर्वेशन और के लिए हम चाह रहे हैं कि जितना हो सके इसको प्रिजर्व किया जाए, और इस सिलसिले को, क्योंकि बहुत कम है इसके बजाने वाले, तो उन सब आर्टिस्टों को हमने इकट्ठा एक जगह करा है। इसमें यंगस्टर्स को हमने चांस दिया है। जो सबसे छोटा जो हमारा रुद्र वीणा प्लेयर आर्टिस्ट है वो 10 साल का है। विभाग में इस तरह का जो कार्यक्रम किया जाता है उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। रुद्र वीणा जो है हमारा भारतीय संगीत का बहुत प्राचीन वाद्य है। 4 तरह की वीणाएं हमारे यहाँ चलती थी। 2 वीणा हमारे रुद्र वीणा, विचित्र वीणा हमारे उत्तर भारतीय संगीत में चलती है, उत्तर भारतीय संगीत में प्रयोग की जाती है, और विचित्र वीणा और एक वीणा सरस्वती वीणा दक्षिणात्य संगीत में उसका प्रयोग किया जाता है। आज हम बहुत गौरवान्वित हैं कि इस संस्था के साथ हम जुड़ के हमारा ये एक प्रोग्राम कर पाए हैं, और बच्चे निश्चित रूप से इससे बहुत लाभान्वित होंगे। देश में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में जयपुर 6ठा स्थान वाले रियो है। गुलाबी नगरी ने 107.89 अंक मिला है। मध्य प्रदेश 3 दूजा शहर अजमेर, कोटा और उदयपुर भी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में शीर्ष 20 में शामिल हुआ है। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सीईओ अवधेश मीणा बताया कि जयपुर में सगड़ा काम तेज गति से कराया जा रहा है। पूरे इंडिया में 6 नंबर पे आए हैं। लास्ट ईयर जो रैंकिंग थी जयपुर स्मार्ट सिटी की वो 40 थी। रेगुलर हमने स्मार्ट सिटी ने प्रोजेक्ट्स की जो स्पीड है उनको बढ़ाया है। सारे हमारे जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे जो अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं हुए थे, हमने 31 मार्च से पहले सभी प्रोजेक्ट्स को वर्क ऑर्डर कर दिया है। सारे प्रोजेक्ट्स की शिलान्यास भी हो चुका है और फुल फ्लैज में चल रहे हैं। स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है प्रोजेक्ट्स की, और हमारा टारगेट जो स्मार्ट सिटी मिशन का टारगेट है कि जून 2023 तक हम सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर देंगे, यही हमारा टारगेट है। तो सारा जो प्रोजेक्ट्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमने सारे जो भी टेक्नोलॉजीज़ है वो लगाई है। इसके अलावा पब्लिक से कंसल्टेशन किया है, बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स दी है, और इसके अलावा आज़ादी का जो अमृत महोत्सव सरकार द्वारा मनाया जा रहा है उसमें भी बहुत सारे इवेंट्स स्मार्ट सिटी ने करवाए हैं। फ्रीडम टू वॉक में, फ्रीडम टू साइकिल में, सभी जगह स्मार्ट सिटी टॉप 10 में रहा है, और जयपुर शहर भी टॉप 10 में रहा है ऑल इंडिया। तो उन सभी प्रयासों का एक ओवरऑल नतीजा ये रहा कि जो मार्च महीने की रैंकिंग अप्रैल में अभी रिलीज़ हुई है उसमें जयपुर स्मार्ट सिटी ऑल इंडिया नंबर 6 पे आया है। अस्थमारी बीमारी झेल रही एक नौजवान पर्यावरण बचाव खातर अनूठी पहल कर्यो है। भीलवाड़ा जिला आदित्य बागड़ बेकार प्लास्टिक बोतलों से कपड़ों बनावारू काम शुरू कर्या है, जिनसु हजारों टन प्लास्टिक ने काम में लियो जा सकेला। आदित्य रा पिता नीलेश बागड़ बताया कि वारो बेटो अस्थमारी बीमारी से ग्रसित है और जिंडा चालता लोगा में जाग जगावा खातर वह लगातार पर्यावरण संरक्षण न ले जानकारी एकठी कर रही हो। इन्हीं दौरान वह कचरा में फेंका गया प्लास्टिक से धागो बनार पर्यावरण बचाव की शुरुआत करे। इंडिया की टेक्सटाइल सिटी है और बचपन से ही यहाँ के पोल्यूशन की वजह से मुझे अस्थमा रहा है, तो मुझे हमेशा से ही इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना था और हमारे इन्वायरमेंट को बेटर करना था। इसलिए हमेशा से मैं चीज़ें ढूंढता रहता था जिससे कुछ ग्रीनलीनेस और बेटर इन्वायरमेंट हो सके। तो एक ऐसे ही ट्रिप के दौरान 2019 में जब मैं अपने फादर और अंकल के साथ चाइना गया, वहाँ हम काफ़ी टेक्सटाइल फेयर्स और इंडस्ट्री फेयर्स अटेंड कर रहे थे। वहाँ शंघाई पैसिफिक नाम की कंपनी में मैंने ये चीज़ होती हुई देखी और ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे जब मैं वापस इंडिया आया, मैंने इसके बारे में ढंग से जानकारी ली और कंचन इंडिया को मैंने इसके बारे में बताया, जिन्होंने हमारी पूरी तरीके से मदद की। और आज हम लोग इस प्लांट को चालू करे हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और हम रोज़ 10 टन से ज़्यादा फाइबर बनाते हैं। हम लोग टेक्सटाइल में 1994 से लगे हुए हैं। पहले हम लोग धागा और कपड़ा बनाते थे, लेकिन फिर हमारा जो बेटा है उसने अपने दोस्तों के साथ विदेशों में बातचीत करके उसने किस तरीके से प्लास्टिक की जो वेस्ट बोतल, जो ये पानी की बोतल होती है जो अपन पानी पी करके फेंक देते हैं, उसको किस तरीके से प्रयोग में लाना है, उसके दिमाग में आइडिया आया।
आइडिया से उसने ये कहा कि भाई अपन लोग इस तरीके से प्लांट लगाते हैं, तो उसके आइडिया से हम लोगों ने इसका प्लांट लगाया, जिसमें कि पेट बोतल जो वेस्ट हो जाती है उससे हम लोग फाइबर बनाते हैं, फाइबर से हम लोग धागा बना रहे हैं, धागे से हम लोग कपड़ा बनाते हैं। जो कपड़ा हम बना रहे हैं वो कपड़ा अभी स्कूल ड्रेस में बच्चों के काम में आ रहा है, जो कि हम लोग कई गवर्नमेंट को भी टेंडर में सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर रोड से जो लोग बाग कचरा बीनते हैं, गरीब लोग बाग, और वेस्ट चुनते हैं प्लास्टिक का, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बहुत ही खतरनाक वस्तु है, इसको यहाँ इकट्ठा करके लाया जाता है, जिससे गरीब लोगों में रोजगार सृजन भी होता है। इस प्लास्टिक की बोतल का हम लोग बाग रिसाइकिल फाइबर प्लांट बनाते हैं। इसका पूरा यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, जिनमें आधुनिक मशीनें लगी हुई है। इससे हम लोग बाग फाइबर बना के फाइबर को धागे में यूज करते हैं। धागे से जो भी प्रदूषण मित्र लोग बाग हैं, उनका बहुत ही शौक से कपड़ा पहनते हैं। जनसंघ संस्थापक सदस्य सुंदर सिंह भंडारी की आज जयंती मनाई जा रही है। इन मौके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में गोष्ठी राखी जी, वारी फोटो माड़े इन मौके फूल चढ़ाया गया। इन दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी समेत घनी संख्या में पदाधिकारी मौजूद था। इन मौके डॉक्टर पूनिया कहा कि सुंदर सिंह भंडारी रो राजस्थान और देश में पार्टी ने खड़ो करवा में योगदान की जन्मभूमि राजस्थान है और सुदूर आदिवासी अंचल के उदयपुर में आपका जन्म हुआ। आज पीढ़ी बदली है, जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुआ और हम 2 से 303 तक के सफर में पहुंचे हैं। उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे नेताओं का योगदान है ही, पर सुंदर सिंह भंडारी जी को राजस्थान में और देश में पार्टी को खड़ा करने में जो योगदान है वो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का कारण है और इसलिए हम लोग विनम्रता से उनको आज याद करते ही हैं। उनकी जन्म शताब्दी पूर्ण हुई है और उस जन्म शताब्दी के निमित्त पार्टी की तरफ से एक ग्रंथ का प्रकाशन भी तैयार हो गया, उसको शीघ्र हम लोग उसका विमोचन करेंगे। देखिए, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में संगठन शिल्पी के नाते केवल राजस्थान नहीं, देश के विभिन्न भागों में संगठन को खड़ा करने का काम किया और विशेष रूप से राजस्थान में जन्म लेने के बाद हजारों की संख्या में राजस्थान में कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देकर के पूर्णकालिक और गांव-गांव में काम खड़ा करने का काम करने वाले भंडारी जी की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसका आज पूर्ति उसकी होती है। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, संगठन का विस्तार, विषय का प्रबोधन, इन सबको कार्यक्रमों को हमने किया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शहीद स्मारक माथे चाल रहा कोविड स्वास्थ्य सहायकाना धरना माथे पूग्या। वे कहा कि कोरोना काल में कोविड सहायक आपरी महत्व जो की भूमिका निभाया है। अब सरकार संक्रमण कम वे बारे बचे यार नौकरी सु काट देनी है। वे कोविड स्वास्थ्य सहायकारा हाकरी लड़ाई में वारस आ गए है। वे बताया कि इन बाबत शहीद स्मारक माथे सांकेतिक धरनो थियो जावला। अजमेर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र में 2 में शौर्य दिवस रे मौके कार्यक्रम राखीजो। कार्यक्रम में प्रदेश न्यारा जिला सु आया शहीद परिवार सदस्य ने सम्मानित कर्यो गयो। इन दौरान पहलियाड़ा आईजी मनमोहन शर्मा 1965 में व्या भारत पाक युद्ध रा अनुभव ने साझा कर्या। आज का दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इतिहास में बहुत खास है। हमारे सैनिकों ने बहादुरी की ऐसी अद्भुत मिसाल पेश की थी, उसको प्रत्येक वर्ष हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज GC2 के अंदर में ये कार्यक्रम बहुत ही खास है, क्योंकि उस सरदार पोस्ट की पवित्र मिट्टी को ला करके आज हम लोगों ने यहाँ पर संजोया है। अपने शहीदों के नाम पर आज 3 मार्गों का हम लोगों ने नामकरण किया है, जिसका अनावरण उन्हीं के शहीदों के परिवारजनों ने किया है। ये CRPF के वीर जवानों ने अपने देश की रक्षा करते हुए जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी है और अपने जान की बाजी लगा दी है, उन्हीं के सम्मान में आज का ये दिन शौर्य दिवस के रूप में पूरे CRPF के अंदर में मनाया जाता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री उदयपुर इकाई कार्रवाई करता थका पाली में अधिशासी अभियंता ने 13 लाख रुपया री घूस लेवता रंगे हाथा पकड़्यो है।
एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी बताया कि एसीबी उदयपुर इकाई ने परिवादी कानिसू शिकायत करी ही कि उरी कंपनी कानिसू कर्या जारिया राष्ट्रीय राजमार्ग कामकाज सावल तरीका सु चलवा देवा खातर आरोपी घूसनी मांग कर रह्यो हो। में काम करने वाले एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को परिवादी से 13 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी का 188 करोड़ का एक प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है नेशनल हाईवे पे, जो ब्यावर और गोमती के बीच के सेक्टर के एक रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसका रोड कंस्ट्रक्शन का काम सही तरह से चलाने के लिए, उसमें बाधा नहीं डालने के लिए, और इनकी 75 लाख की HR मनी है उसको रिलीज करने के लिए भ्रष्ट अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी, जिसका सत्यापन किया गया। और आज उदयपुर की टीम ने DIG श्री राजेंद्र गोयल के नेतृत्व में यज्ञदत्त विधवा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये अधिकारी बेसिकली PWD का है और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है। जो ट्रैप हुए अधिकारी जो इंजीनियर है उनके घर उदयपुर में है और जयपुर में इनके घर की सर्च चल रही है। हमें लगातार PWD और हाईवे अथॉरिटी और प्लस जो रोड कंस्ट्रक्शन की जो भी एजेंसी है उनके खिलाफ हमें कंप्लेंट्स मिल रहे थे। उसमें एक कंप्लेंट को डेवलप किया गया और एक कंप्लेंट डेवलप करने के बाद आज ये ट्रैप हुआ है। और हम लोग अपील करते हैं कि जहाँ जहाँ भी रिश्वत मांगे किसी जिन्हीं आपके निजी काम के लिए, सरकारी काम के लिए, उसमें आप हमारे पास आए, ACB के पास आए, हम आप ट्रैप भी करेंगे, प्लस आपके जो वैध क्या में लीगल काम है उसको कराने में मदद करेंगे। बूंदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री निरोगी काया योग थीम माथे 15 दिनाताणी चालवाड़ो योग कार्यक्रम राख्यो जावाला। 23 मई सु शुरू वेबाड़ा योग कार्यक्रम में देश भर रा किन्नर शामिल वेला। कार्यक्रम री जानकारी देवता थका योग गुरु नवीन मेघवाल बताया कि कार्यक्रम रो ध्येय किन्नर समाज में योग और व्यायाम खातर जाग जगावनो है। मतलब जैसे अपने कोई भी चीज खा लेते हैं तो योग द्वारा इस समाज में एक संतुलन स्थापित हो और ये समाज जो दूसरे समाज से कटा हुआ है कहीं ना कहीं ये विसंगति दूर हो, तो ये इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। ये हठ योग का प्रशिक्षण कोर्स है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। तो इसमें हठ योग, आसन, ध्यान, मुद्रा, मंत्र, भगवत गीता पे लेक्चर, पतंजलि योग सूत्र, कर्म योग, ये चीज़ें सिखाई जाएंगी ताकि 15 दिन में योग में के बारे में इनको अच्छी खासी नॉलेज हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है। ये योगा का आयोजन रखा गया है, कांता जी ने रखा है ये जोधपुर से, और मैं भी सहमत हूँ इससे कि ये बूंदी में आयोजन हो। जब हमने टीवी में देखा है कि देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भी योगा करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि जब देश का प्रधानमंत्री जी योगा कर सकते हैं तो हम किन्नर समाज क्यों नहीं कर सकते। तो नवीन भैया जी आए थे, हमारे यहाँ मीटिंग ली और हम लोगों को समझाया। तो ये इंडिया में पहली बार ऐसा होगा कि किन्नर समाज भी योगा करेगा और उनको भी, बच्चों को भी सिखाने का मौका मिलेगा। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी किन्नर समाज है उनको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिले। हमेशा उन्होंने ताली बजाई है, कब की बार वो किन्नर समाज भी योगा करे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कानिसू राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 खातर आवेदन रो काम 18 अप्रैल सु शुरू वेला। अभ्यर्थी 18 मई ताणी आवेदन कर सकेला। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी रा मुजब यह इम्तिहान जुलाई में तय परीक्षा केंद्र माथे लियो जावला। इनमें उत्तीर्ण वेबाड़ा अभ्यर्थियां परीक्षा प्रमाण पत्र पात्रता आजीवन रहेला। वे बताया कि रीट 2021 रा लेवल द्वितीय रा आवेदिका ने इन इम्तिहान रा आवेदन खातर कोई शुल्क नहीं देवड़ो वेला। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 10 नुआ मामला सामने आया है। या में जयपुर में 7, धौलपुर, सिरोही और उदयपुर में एक नुवो संक्रमित मिलो है। इन बीच 29 जिला में संक्रमण रो कोई भी नुवो मामलो सामने नहीं आयो है। स्वास्थ्य महकमा मुजब राज्य में काल इन बीमारी सु 9 जना स्वस्थ हुआ है। अब सक्रिय मामला की संख्या 77 रह गई है। मौसम आया बदलाव कारण प्रदेश रा घणकरा हल्का रमाए गर्मी सु राहत मिली है। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा मुजब एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश रा घणकरा जिला रा तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिलहाल राजस्थान के ज्यादातर भागों में बादल छाए हुए हैं और इस सिस्टम के असर से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की प्रबल संभावना है।
यानी कि राजस्थान में चल रहे हीट वेव के दौर से फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक राहत मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं बारिश की यदि बात करें तो 13 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म, अचानक तेज हवाओं के साथ में कहीं कहीं डस्ट स्टॉर्म भी रिपोर्ट होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा लगभग सभी क्षेत्रों में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। और अब खास खबरें एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दौरान दोनों देशों ने बीच करेगी सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शांति समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दा माथे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए गुजरात में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट छात्रावास और शिक्षा परिसर रो कर्या उद्घाटन, हीरामनी आरोग्य धाम रो भी कर्या भूमि पूजन। भारतीय जनता पार्टी राज्य की कांग्रेस सरकार माथे तानाशाही करबारो मांडी आरोप, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कया प्रदेश में मानव अधिकारों वैरियो है लगातार हनन। एसीबी उदयपुर इकाई पाली में अधिशासी अभियंता ने 13 लाख रुपया की घूस लेवता रंगे हाथा करी गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजमार्ग कामकाज में सावल तरीका सु चालवा देवा खातर कर्यो हो घूसरी मांग। आर प्रदेश मौसम आयो बदलाव, राजधानी जयपुर में बादला मंड्या रहवा सु तापमान में गिरावट, लोगों ने मिली गर्मी से थोड़ी घनी राहत। इन साथ बुलेटिन अढ़ी पूरी नमस्कार।